हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल प्लैनेट्स एट प्ले में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आने वाले फोर्टनाइट के गोचर ग्रहों के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाला फोर्टनाइट 25 जून से चालू हो रहा है 10 जुलाई तक। 25 जून को अमावस्या है और उस दिन सूर्य चंद्रमा दोनों इकट्ठे बैठे हैं मिथुन राशि में 9 डिग्री में, और ये दोनों गुरु के संग कंजंक्शन बना रहे हैं और गुरु के संग बैठे हैं और मंगल के संग भी अच्छे एस्पेक्ट हैं, और शनि और नेपच्यून के संग डिफिकल्ट एस्पेक्ट है, स्क्वायर एस्पेक्ट है। तो ये सब चीज़ दिखाता है कि हम क्योंकि मंगल के संग एस्पेक्ट बन रहे हैं, गुरु के संग एस्पेक्ट बन रहे हैं, तो हम लोग काफ़ी एनर्जेटिक रह सकते हैं, मोटिवेटेड रह सकते हैं और काफ़ी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन साथ में साथ थोड़े से कन्फ्यूजन रहेंगे और हमें अभी भी एक क्लियर पिक्चर देखने में स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि हमें क्या ऑल्टरनेटिव चूज करना चाहिए। अभी क्लैरिटी अभी भी नहीं आएगी। और जो बुध ग्रह है वो इसके साथ कंजंक्ट हो रहा है, इस यूरेनस के साथ, और स्क्वायर एस्पेक्ट बना रहा है कायरॉन, और ट्राइन एस्पेक्ट बना रहा है शनि और नेपच्यून के साथ, और अपोजिशन प्लूटो के साथ बना रहा है। तो क्या है, बुध काफ़ी एक्टिव है। तो क्या दिखाता है कि हम कोशिश करेंगे कि हम जो हटके नई चीज़ें सोचे, कि पुराने मेथड से जिस वे से हम प्रॉब्लम को अटैक करे चले जा रहे हैं, उस चीज़ को पीछे छोड़ें और नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, न्यू वे ऑफ थिंकिंग को देखें, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन बिजनेस को देखें, और हम अपने आइडियाज़ को थोड़ा प्रोसेस करें और अपने आइडियाज़ को थोड़ा कन्विंसिंग मैनर में कम्युनिकेट करें कि लोगों को हम बता सकें कि भाई हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली। और ये पीरियड में क्या है कि हमें लोगों की दूसरों के प्रॉब्लम भी समझ में आएंगे कि क्या वो कोई भी एक्शन क्यों ले रहे हैं, और हम अपने भी प्रॉब्लम्स बता सकेंगे कि हम क्यों राइट एक्शन नहीं ले पा रहे या क्यों काम हम नहीं कर पा रहे। तो इससे क्या हो सकता है कि हमें जो है राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए हमें समझ में आए और हम राइट क्वेश्चंस को पूछें और उनको रिजॉल्व करें। और गुरु ग्रह जो है वो स्क्वायर एस्पेक्ट बना रहा है नेपच्यून और शनि के साथ, और सेक्सटाइल मंगल के संग। तो ये क्या दिखा रहा है कि हम काफ़ी कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, कुछ बहुत आइडियलिस्टिक चीज़ करने की कोशिश करेंगे, और कुछ कोशिश करेंगे कि हम कुछ एकदम परफेक्ट सोल्यूशन ले आए, परफेक्ट जो काम हो, और जो लेकिन परफेक्शन तो कुछ होता नहीं है ना। परफेक्शन तो रियलिटी में कोई चीज़ परफेक्ट होती नहीं है। तो इस तरह के कन्फ्यूजन्स हमें देखने को मिल सकते हैं। हम मोटिवेटेड रहेंगे, अब रिस्क लेना भी चाहेंगे, लेकिन तो इस पीरियड में जब हम बहुत मोटिवेटेड हैं और हम बहुत रिस्क लेना चाहते हैं, तो हमको इस टाइम पर वी नीड टू बी केयरफुल कि हम जो अपने आप को ओवर एक्सटेंड ना करें, ओवर कमिटेड ना हो। तो क्योंकि हमारे को क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही, हमें बहुत रोजी पिक्चर दिखने के चांसेस हैं। और मंगल जो है वो सेक्सटाइल एस्पेक्ट बना रहा है गुरु के साथ, और स्क्वायर एस्पेक्ट बना रहा है यूरेनस के साथ। तो ये क्या है, इरेटिक एनर्जी है, थोड़ा क्रोध ज़्यादा रहेगा, एक्सीडेंट प्रोन टाइम रहेगा, इम्पेशंस दिखाता है, और दिखाता है कि लोग अपनी डीलिंग्स में काफ़ी जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। और क्या है कि ऐसे टाइम पे थोड़े लॉसेस भी हो सकते हैं, और हम रिसोर्सेज को थोड़े से फिजूल में खर्च कर सकते हैं, फालतू खर्चे भी ये पीरियड में बढ़ सकते हैं। और क्या यूरेनस जो है वो वृष राशि का है, तो क्या हम रिसोर्सेज के लिए लापरवाह भी हो सकते हैं। और ये थोड़ा इम्पल्सिवनेस दिखाता है और स्टबननेस दिखाता है। तो इम्पल्सिवनेस और स्टबननेस दोनों ही जो है वो सेटबैक्स क्रिएट कर सकते हैं हमारे हम गलत निर्णय लेने के चांसेस आते हैं। और शुक्र जो है वो अच्छे एस्पेक्ट बना रहा है नोट्स के साथ, तो ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगी। और शुक्र जो है मेष राशि में से गोचर कर रहा है, तो ये क्या दिखाता है कि हमारे को
मतलब हम थोड़े से सेल्फिश हो जाएंगे इन द मैटर्स ऑफ लव, मनी, रिलेशनशिप, ये हम इस और थोड़े एडवेंचरस और सेल्फिश नेचर हमारा दिखाता है। और तो ओवरऑल ये जो पीरियड का जो फोकस रहेगा आगे आने वाले फोर्टनाइट का जो रहेगा वो ये रहेगा कि हम रिस्क लेना चाहेंगे, लेकिन कंफ्यूजन फिर भी रहेगा, क्लैरिटी फिर भी हमें क्लैरिटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमें क्लैरिटी इतने आराम से दिखेगी नहीं। और हम कुछ नया मेथड से, कुछ ओल्ड स्कूल, ओल्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग छोड़ के कुछ नए मेथड से हम अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये पीरियड में हमें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, और कि जिससे कि हम कोई मतलब हम कोई स्टबन या इम्पल्सिव डिसीजन ना ले, क्योंकि स्टबननेस और इम्पल्सिवनेस, स्टबननेस मतलब हम अपने आइडिया से चिपके रहें, और इम्पल्सिव कि हम बहुत जल्दी किसी चीज़ को लें, तो वो जो है वो हमें लॉसेस दे सकता है, एक्सीडेंट दे सकता है, सेटबैक दे सकता है। और जैसे कंट्री के पर्सपेक्टिव में फाइनेंशियल रिसोर्सेज में कंफ्यूजन कंटिन्यू रहेंगे, और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में भी अभी भी क्लैरिटी कंट्री को नहीं है, और अलाइड किससे कंट्री अलाइड करे उसकी भी क्लैरिटी आते आते अभी साल लगेगा। और ये क्या स्लो मूविंग प्लैनेट जो है, प्लूटो है, नेपच्यून है, यूरेनस है, ये सब सॉफ्ट एस्पेक्ट में चल रहे हैं। तो क्या ये जो अभी जो चेंजेस आएंगे वो कम्युनिटी में इजीली एक्सेप्ट हो जाएंगे और टू शॉकिंग नहीं लगेंगे। और अकॉर्डिंग टू वैदिक दशा अभी कंट्री की चंद्र सूर्य दशा चल रही है। तो चंद्र सूर्य दशा जो है वो एग्रीकल्चर के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, अंडरग्राउंड मैटर्स के लिए, वेदर के लिए, ये सब पीरियड अच्छा ही है। और चंद्र दशा के बाद अगस्त से, मिड अगस्त से मंगल की दशा चालू होगी, तो वो पीरियड पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एजिटेशन, रिवोल्ट और रिबेल बिहेवियर, इन सब बिहेवियर्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी हम मतलब लॉसेस देखते हैं, और साइबर अटैक वगैरह भी देखते हैं। कंट्री में थोड़ा अनरेस्ट दिखने को मिल सकता है। और ये मंगल की दशा में कंट्री की बाउंड्रीज भी चेंज होने के काफ़ी हद तक आसार हैं। और प्लूटो क्या है कि असेंडेंट के संग अच्छे एस्पेक्ट बना रहा है, तो ये दिखाता है कि कंट्री का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में असर अब बढ़ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं न्यू टॉपिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी से आती रहती हूँ। और लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।